किसी को उसकी हैसियत दिखानी हो ना तो उसे नीचा मत दिखाओ, खुद इतने ऊपर उठ जाओ कि सामने वाले को तुम्हें देखने के लिए सर ऊंचा करना पड़ जाए। ये बात बिल्कुल फिट बैठती है रतन टाटा पर। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। आज मिसाल में करेंगे बात उस शख्सियत की जिनकी ग्रोथ जर्नी और आजाद भारत की ग्रोथ स्टोरी एक साथ चली, रतन टाटा। क्या आप जानते हैं, रतन टाटा और उनकी पूरी टीम को सालों पहले एक अमेरिका की कार कंपनी फोर्ड से बेइज्जती सहनी पड़ी जब वो अपने ग्रुप के नए ऑटोमोबाइल बिजनेस को बेचने गए और इस बेचने का प्रस्ताव उनके पास लेकर गए। तब फोर्ड ने टाटा का ऑफर रिजेक्ट करते हुए कहा था कि हम अगर आपका बिजनेस खरीद लेना तो ये हमारा आप पर एहसान मानिएगा। लेकिन देखिए, केवल 10 साल बाद हालात ने ऐसी पलटी मारी कि रतन टाटा की कंपनी ने जैगुआर और लैंड रोवर को अमेरिका की फोर्ड कंपनी से खरीद लिया। इस डील के वक्त फोर्ड की टीम मुंबई आई और उनके एक अधिकारी ने सबके सामने रतन टाटा के लिए कहा, ये डील कर आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। मतलब जिस कंपनी ने एक वक्त में टाटा समूह को, रतन टाटा को नीचा दिखाने की कोशिश की, रतन टाटा ने उसे खरीद कर उसकी खींची लकीर मिटाई नहीं, उसके बरक्स उससे लंबी लकीर खींच दी। हाल में रतन टाटा खुद की लॉन्च की गई लकटकिया यानी कि नैनो कार में बिना बॉडीगार्ड ऐसे ही दिख गए मुंबई में, तो लोगों ने रतन टाटा की सादगी की तारीफ की। दोस्तों, इस देश में अरबपति करोड़पति तो बहुत हुए, आगे भी होंगे, हैं भी, लेकिन आज भी आखिर क्यों टाटा की साख की कोई बराबरी नहीं कर पाया? वजह है एक सुई से लेकर जहाज तक बनाने वाली कंपनी टाटा समूह का भारत की ग्रोथ जर्नी का हिस्सेदार बनना। गुजरात के सूरत में 28 दिसंबर 1937 को रतन टाटा का जन्म हुआ। पिता का नाम नवल टाटा और मां का नाम सुनु टाटा था। जब रतन टाटा केवल 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स का तलाक हो गया, तो रतन टाटा को उनकी दादी ने ही पाला है, दादी नवजबाई टाटा। उनकी दादी ने उन्हें बहुत लाड़ दिया, लेकिन रतन टाटा को छोटी बड़ी जिंदगी की सीख मिले, इसके लिए कभी कभी कड़ाई भी दिखाई। बचपन में रतन टाटा को पियानो बजाने और क्रिकेट का बहुत शौक था। रतन टाटा ने 8वीं तक की पढ़ाई कैंपियन स्कूल से की, फिर वो मुंबई आ गए और फिर स्कूलिंग उन्होंने पूरी की शिमला के बिशप कॉटन स्कूल से। 1955 में रतन टाटा ने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएशन की। दोस्तों, भारत वापस आने के बाद रतन टाटा ने IBM में नौकरी भी की, लेकिन उनके रिश्तेदार JRD टाटा इस बात से खुश नहीं थे, तो JRD टाटा ने रतन टाटा को JRD टाटा ने कहा कि आप टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो 1962 में JRD टाटा के कहने पर रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया। इस तरह रतन टाटा का टाटा ग्रुप में जुड़ाव हुआ, इस तरह से उनकी एंट्री हुई टाटा ग्रुप में। देश के सबसे बड़े टाटा ग्रुप से जुड़ने के बाद उन्होंने शुरू के दिनों में टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, यानी टाटा ग्रुप में उन्हें पारिवारिक रिश्तों की वजह से एंट्री तो मिल गई, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने न केवल खुद को प्रूव किया बल्कि टाटा ग्रुप को चोटी पर पहुंचाया भी। टाटा ग्रुप की अपनी 21 साल की लीडरशिप में रतन टाटा ने अपनी कंपनी के रेवेन्यू को 40% बढ़ाया और प्रॉफिट 50% बढ़ाया। रतन टाटा को देश और विदेश की कई बड़ी यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी है। उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। दुनिया के बिजनेस वर्ल्ड में रतन टाटा का आज इतना बड़ा नाम है कि उनके नाम पर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में बाकायदा एक बिल्डिंग है। हार्वर्ड की इस बिल्डिंग का नाम है टाटा हॉल। आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे मोहब्बत में पड़ने के बाद शादी करते करते रह गए रतन टाटा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के आम आदमी का 1 लाख में कार खरीदने का सपना नैनो से पूरा करने वाले रतन टाटा हमेशा से प्लेन उड़ाने के बड़े शौकीन रहे। रतन टाटा न केवल सामान्य प्लेन उड़ा सकते हैं बल्कि वो F-16 जैसे फाइटर जेट भी उड़ा चुके हैं। रतन टाटा ने कई मौकों पर युद्धक विमान यानी वॉर प्लेन्स उड़ाए हैं। ऐसा करने वाले वो देश के पहले बिजनेसमैन हैं। रतन टाटा के पास खुद का Dassault 200 प्राइवेट जेट है। रतन टाटा को ना लाल रंग बहुत पसंद है, लेकिन लाल रंग वाला ये दिल उनकी लाइफ में उतना लकी नहीं रहा। आप कहेंगे इतनी बड़ी शख्सियत की लव लाइफ तो बहुत अच्छी रही होगी, आखिर अपने दौर में इतने हैंडसम बंदे को किस चीज की कमी थी? अगर ऐसा है तो रतन टाटा फिर आज तक सिंगल क्यों है? रतन टाटा अपने कॉलेज के दिनों में जब लॉस एंजलिस में थे, नौकरी कर रहे थे नई तो उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ। ये रिश्ता करीब 2 साल बेहतरीन चला, लेकिन फिर अचानक रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब हो गई। दादी, जिन्होंने बचपन से रतन टाटा को पाला, तो उन्हें वापस दादी की देखभाल के लिए इंडिया आना पड़ा। रतन टाटा और उनकी प्रेमिका के बीच ये तय हुआ कि
रतन टाटा के जाने के बाद उनकी प्रेमिका भी आ जाएंगी भारत और फिर वो शादी कर लेंगे। लेकिन फिर 1962 में भारत चीन युद्ध हो गया, जिसके कारण टाटा की प्रेमिका के पिता ने शादी करने से मना कर दिया और ये रिश्ता टूट गया। रतन टाटा को अपनी जिंदगी में 4 बार प्यार हुआ। उनके चारों रिलेशनशिप्स बहुत सीरियस रहे, लेकिन किसी न किसी कारण बात शादी तक आते आते टूट जाती। एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर बार हालात और वक्त बिल्कुल अलग थे, लेकिन जब मैं अब शादीशुदा लोगों को देखता हूं तो मुझे मलाल नहीं होता। दोस्तों, रतन टाटा एक बड़े परिवार से आते हैं, बड़े बिजनेस हाउस को चलाया, विदेश में पढ़ाई की, लेकिन फिर भी रतन टाटा के भीतर हमेशा एक भारत रहा। वो भारत के लोगों के लिए मिसाल हैं, जिन्होंने न केवल इस देश से पैसा कमाया बल्कि वो पैसा बड़े स्तर पर लोगों के लिए, लोगों की भलाई के लिए खर्च किया। टाटा ग्रुप ने कोरोना काल में देश के लोगों की मदद के लिए 1500 करोड़ दान दिए। इसके अलावा केवल डॉक्टर्स और नर्सेस की मदद के लिए कोरोना काल में 500 करोड़ का दान दिया गया। आज भी रतन टाटा के 65% शेयर्स चैरिटेबल ट्रस्ट में लगे हुए हैं। टाटा एजुकेशन और डेवलपमेंट ट्रस्ट भारतीय बच्चों को विदेश में पढ़ने का स्कॉलरशिप के जरिए मौका देता है। टाटा ग्रुप इन कंपनीज और टाटा चैरिटीज ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन दान दिए। 95 करोड़ IIT मुंबई को दान दिए गए टाटा ग्रुप द्वारा। देश के हेल्थ सेक्टर में भी रतन टाटा ने बहुत बड़ा योगदान दिया। दोस्तों, रतन टाटा न केवल दुनिया की एक मिसाल है बल्कि हम भारतीयों के लिए तो चलता फिरता एक इंस्टीट्यूशन है, जिनकी कहानी ना तो किसी किताब में, ना किसी फिल्म में और ना ही किसी वीडियो में संजोई जा सकती है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन विराट है।